पाकिस्तान में कोरोना वायरस के अरूज का महीना जून था। जुलाई आते ही कोरोना की तबाहकारियों में अचानक कमी आई है और ये कम से कम होता जा रहा है और हुकूमती दादोशुमार के मुताबिक पंजाब में गुज़िश्ता रोज़ कोई मौत कोरोना से नहीं हुई। इस सूरत हाल के बनने के फ़ौरन बाद NCOC ने वफाक की अवलीन ख्वाहिश के ऐन मुताबिक तकरीबन तमाम माशी सरगर्मियाँ बहाल कर दी और साथ ही साथ मीडिया ने भी सब अच्छे की रिपोर्ट देना शुरू कर दी है। देखने में ये आ रहा है कि ईद उल अज़हा के बाद अब तक 20 दिनों में 11,000 से ज़ायद कोरोना के नए केसेस सामने आ चुके हैं और 200 के करीब अफराद जानों से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन कोरोना का खौफ ख़त्म हो चुका है। बाज़ारों, इबादतगाहों और तफरीह गाहों में रश लौट आया है और ख़तरनाक बात यह है कि मास्क पहनने की रवायत दम तोड़ चुकी है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी भूली जा चुकी है। ऐसी सूरत हाल में ख़तरा है कि पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर जन्म ले सकती है, क्योंकि कोरोना किसी सूरत भी मुल्क से ख़त्म नहीं हुआ। वैसे तो कई तिब्बी और अदादोशुमार के माहिरीन ने हुकूमती डेटा पर बड़े संगीन सवालात उठाए हैं, ताहम इसको भी मान लिया जाए तो भी गुज़िश्ता 20 दिनों में केसेस की बड़ी तादाद है जो सामने आई है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने बार बार इस खतरे की तरफ निशानदेही की है, ताहम इसे कोरोना के हिफाजती इक़दामात के मुखालिफ अफराद ने यह सियासी बयानियाँ तश्कील देकर रद्द करने की कोशिश की है कि अब दूसरी लहर का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि हमने इज्तमाई मुदाफ़ियत हासिल कर ली है और बहुत जल्द कोरोना मुल्क से मुकम्मल तौर पर रफ़ा होने वाला है। ताहम अब पाकिस्तान के 25 शहरों में होने वाली तहकीक ने एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर आने के इन खदशात को ताज़ा कर दिया है। इस तहकीक में बताया गया है कि पाकिस्तान में सिर्फ 11% आबादी ही कोरोना से मुदाफ़ियत हासिल कर पाई है और इस आबादी का बड़ा ताल्लुक शहरों में बसने वाली आबादी से है। डॉन अखबार में शाया होने वाली इस तहकीक में, जिसमें कि आबादी के खून में किसी जरसूमे की तादाद को शुमार किया जाता है और अंग्रेजी में इसे सीरो प्रेवलेंस कहते हैं, कि नताइज के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 11% पाकिस्तानियों में कोरोना वायरस के खिलाफ हिफाजती कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो गई है। ये स्टडी इसलिए की जाती है कि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि आबादी की कितने फीसद ने वायरस से हिफाजती कुव्वत मुदाफ़ियत यानी एंटीबॉडीज़ को तैयार कर लिया है। तहकीक में बताया गया है कि देही इलाकों के मुकाबले में शहरी इलाकों में सीरो पॉजिटिविटी ज़्यादा थी। इसमें कहा गया है कि चूंकि शहरी इलाके खास तौर पर बड़े शहरों में बड़ी तादाद में अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं, इसलिए देही इलाकों में बसने वाले अफराद और बुजुर्ग शहरियों को मोहलिक वायरस की दूसरी लहर से सबसे ज़्यादा खतरा है। तहकीक में कहा गया है कि नौजवान बालिगों में ये वायरस ज़्यादा आम था, जबकि बच्चों और बूढ़ों में ये नुमाया तौर पर कम है, इसलिए इनमें एंटीबॉडीज़ भी मौजूद नहीं। ये इंकशाफ एक तरह से इस बात को भी वाज़े करता है कि कैसे छोटे बच्चों के स्कूल खोलना इनको बड़े पैमाने पर कोरोना के खतरे से दो चार कर सकता है। तहकीक से मालूम होता है कि इन इलाकों में जो कुव्वत मुदाफ़ियत की कम शरह रखते हैं, मुस्तकबिल में वबा फैलने का ख़तरा ज़्यादा हो सकता है। दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि अगर पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर आई तो इसका बड़ा निशाना देही आबादियाँ होंगी जहाँ पर सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर हैं। इस हवाले से डॉन अखबार ने माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर जावेद उस्मान की राय को भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है और ये यहाँ बयान किया जाना बहुत अहम है। अखबार लिखता है कि प्रोफेसर डॉक्टर जावेद उस्मान ने कहा कि 11% आबादी में एंटीबॉडीज़ का इंकशाफ इनकी तवक्कुआत से बहुत कम है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हर्ड इम्यूनिटी यानी इज्तमाई मुदाफ़ियत के तस्वुर से बहुत दूर है। इनका कहना था कि अगर 50% से ज़ायद आबादी में एंटीबॉडीज़ तैयार हों तो हर्ड इम्यूनिटी का तस्वुर पैदा होता है। अगरचे 22 करोड़ अवाम इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन सब को इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि इसे सब क्लिनिकल इन्फेक्शन कहा जाता है, जिसमें मरीज़ों की मामूली अलामात हो सकती हैं या कोई अलामात नहीं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में लोगों की एक बड़ी तादाद बगैर अलामात के है, ताहम तहकीक से पता चला है कि 89% आबादी में वायरस का सामना नहीं हुआ और वो वायरस की दूसरी लहर से मुतासर हो सकते हैं। याद रहे कि मुहर्रम उल हराम पर सरकारी छुट्टियों और मजहबी इज्तिमात के लिए बड़े पैमाने पर बैनुल अज़ला नक्लो हमल होती है और बड़ी तादाद में लोग बड़े शहरों से अपनी आबाई शहरों को लौटते हैं, जो अक्सर नीम देही या देही इलाके हुआ करते हैं। इसके बाद बड़ी तादाद में अज़ादारी के इज्तिमात होते हैं, जिसमें फ़िक़ही तक़सीम से बालातर पूरा माशरा ही शरीक होता है। ऐसे में खदशा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहाँ अभी तक 89% आबादी कोरोना से महफूज है और हिफाजती मुदाफ़ियत नहीं रखती, को कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है।